अगर आपकी गर्दन में दर्द है, पट्ठों में अकड़ाव है, आपके जिस्म में एनर्जी लेवल कम रहता है, ये जो गर्दन के पास के पट्टे हैं खिंचे खिंचे रहते हैं, कई दफा आपको महसूस होता है कि आपको सर में दर्द हो रही है या आंखों में प्रेशर ज्यादा होता है जब आप कामकाज वगैरह ज्यादा करते हैं, तो ये सारी निशानियां आपके सर्वाइकल के मसल्स के अकड़ाव की वजह से, मतलब गर्दन के मसल्स के अकड़ाव की वजह से है। अगर तो आपके साथ ये सारे सिम्टम्स हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताने वाला हूं जो आपको इस दर्द से परमानेंट छुटकारा दे देगी। किसी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की मालिशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल रेमेडीज हैं, कुछ नेचुरल टिप्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ये परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी नेक पेन का। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। सबसे पहले ये समझें कि गर्दन में जब भी अकड़ाव होता है, इसको हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत होती है। आजकल बहुत आम सा मसला बन गया, गर्दन में खिंचाव आ गया, गोली खा ली। गर्दन के खिंचाव की वजह से सर में दर्द आ गया, गोली खा ली। आधे सिर में दर्द आ गया, गोली खा ली। ये जो वक्ती तौर पे दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं, ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। अब सबसे पहले गर्दन की मैकेनिक्स समझें। गर्दन से ही नसें हमारी आंखों को, कानों को सप्लाई हो रही होती हैं, हमारे फेशियल रीजन पे गर्दन से नसें सप्लाई हो रही होती हैं। गर्दन से ही नसें हमारे आपके दिल को, आप जितने भी ऑर्गन्स है वहां से सप्लाई हो रही होती है। अगर तो गर्दन की नसों के ऊपर मुसलसल दबाव रहता है तो आपके ऑर्गन्स को भी ब्लड फ्लो, नर्व फ्लो कम जा रहा होता है। इसके अलावा आपकी आंखों में प्रेशर रहता है, आपके कानों में प्रेशर रहता है, आपका मूड का मसला रहता है, क्योंकि यहां से जितना भी ब्लड फ्लो आपके दिमाग को जाना है, आपके गर्दन के थ्रू जाना है। तो अगर गर्दन में मुसलसल कंप्रेसिव लोड है तो आपके साथ मसले रहेंगे। तो होता यह है कि हमारे जो सर का वजन है वो तब भी न्यूट्रल होता है जब हमारी गर्दन का नेचुरल कर्व सी शेप कर्व होता है। नॉर्मली मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, सारा दिन आपका झुकाव ज्यादा है, जिसकी वजह से गर्दन के पट्टों में अकड़ाव बढ़ जाता है, जो कि लीड करता है मजीद आपकी बीमारियों में। और अगर मजीद ये मसला बढ़ जाए, आपकी गर्दन से नस दबेगी, बाजू में मसला आ जाएगा। हल क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वर्जिशें बताने वाला हूं। रोजाना अगर आप इसे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी गर्दन की दर्द का मसला परमानेंट ठीक हो जाएगा। कुछ वर्जिशें खड़े होकर करने वाली है, कुछ वर्जिशें बैठ के करने वाली है। सबसे पहला आपने काम करना है, ये दीवार के साथ ये करने वाली वर्जिशें। आपने क्या करना है, किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना है, दीवार से आपने दूर होना है। अब आपकी एक टांग आपने आगे की तरफ करनी है। ये अब मेरा राइट बाजू का दीवार के साथ है, मैं राइट लेग आगे की तरफ करूंगा, इधर मैं रोकूंगा। अब इधर मैं, ये वाला जो मेरा लेफ्ट वाला बाजू है, ये आप इधर बेल्ट पे रख लेंगे और अपने चेहरे को ऑपोजिट साइड पे करेंगे। ये जब आप ये करेंगे तो आपको खिंचाव किधर आएगा? पूरे चेस्ट रीजन में, ये पूरे चेस्ट के मसल में खिंचाव आएगा। अब इसे हो ये रहा, सारा दिन जो आपके बैठने का पोस्चर है ना, ये चेस्ट का खिंचाव आ जाता है, गर्दन के मसल खींचते हैं, इस जगह पे कुब बन जाता है, पर्सनैलिटी खराब लगती है, कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते। पोस्चर का ठीक होना बड़ा जरूरी है और गर्दन का इसमें मेन रोल है। तो जब आप ये वर्जिश करेंगे, ना सिर्फ आपका पोस्चर अपराइट होगा, बल्कि आपकी गर्दन की पुरानी से पुरानी दर्द भी इससे ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके चेस्ट के मसल्स का खिंचाव कम होगा, तो आपका ओवरऑल आपका जो अपराइट पोस्चर होगा। आप करनी किस तरह, आपने 30 सेकंड राइट साइड पे करना है, 30 सेकंड ही इस एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड पे करना है, और करते वक्त गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं। बिल्कुल आपने रिलैक्स रह के करना है, आपको बड़ा ही सूदिंग फील होगा, बड़ी रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए इन मसल्स पे। और दिन में आपने 2 से 3 मरतबा इस वर्जिश को करना है। दूसरी वर्जिश के लिए आपको किसी किस्म की भी बेल्ट चाहिए। अब एक चीज ये अज्यूम करें, सारा दिन सर का नीचे को झुकना ज्यादा होता है, आप कुछ भी कर रहे हैं आपको सर नीचे झुकाना पड़ता है, लेकिन सारा दिन ऐसा कोई काम आप नहीं करते जिसमें आपको ऊपर देखना पड़ता है। तो ये जो ऊपर ना देखना, ये आपकी गर्दन के कर्व को मुतासिर करता है। तो ये वर्जिश स्पेसिफिकली आपके पोस्चर को बेहतर करेगी। अगर आपको सर दर्द रहता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपने किसी किस्म की बेल्ट ले लेनी है, कोई दुपट्टा ले लेना है, गर्दन पे इस जगह पे आपने ऐसे रख लेना। अब आपके जो हाथ होंगे वो बिल्कुल ऐसे आपने सीने के साथ इस तरह लगाने, कोई बहुत ज्यादा पावर से नहीं खींच रहे। इस पोजीशन में ऊपर देखेंगे, फिर सामने देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, सामने देखेंगे। देखने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इस कदर इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है। अगर आप साइड से देखें, इस कदर इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आपकी गर्दन की हड्डियों में नोकें उभर रही हैं, आपकी गर्दन के पट्टों में खिंचाव है, जिस्म में एनर्जी कम महसूस करते हैं, सर में दर्द रहता है, पोस्चर खराब रहता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपने 1 मिनट के लिए इसे करना है और दिन में 3 बार करना है, यानी कि सुबह दोपहर शाम कर लें 1-1 मिनट के लिए। इसे हो ये रहा है, पिविट बन रहा है, जहां बेल्ट लग रही है वहां पिविट बन रहा है, उसके अगेंस्ट आपकी गर्दन मूव कर रही है।
पूरा ये जो सी शेप कर्व है वो रिस्टोर हो रहा है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने आराम से इस तरह बैठ जाना है और आपने अपनी गर्दन को एक हाथ, ये मेरा लेफ्ट बाजू है, इसको मैं ऐसे पीछे रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने चेहरे को अपनी राइट बाजू की आर्म पिट में देखूंगा ये। अब मैं इस बाजू से इसको हल्का सा पुल करूंगा तो मुझे खिंचाव आएगा, गर्दन के इस हिस्से पे खिंचाव आएगा। ये इधर खिंचाव रोक के रखना है। 30 सेकंड के लिए आपने ये करना है। 30 सेकंड तक खिंचाव रोक के रखना है, मीठा मीठा खिंचाव आना चाहिए। इसके बाद यही चीज आपने गर्दन ऐसे करनी है साइड पे, फिर ऐसे खींचना है। 30 सेकंड तक आपने ये करना है। इससे आपके गर्दन के साइड वाले मसल्स, गर्दन के ये पीछे वाले मसल्स, सारों में खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आती है, दबाव कम होता है और आपको फौरी तौर पे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपका गर्दन का कड़ाव कम हो जाएगा। सेम ये चीज दूसरी तरफ करेंगे। बाजू पीछे किया, आपने अपनी आर्मपिट की तरफ देखा, हल्का सा इसे पुल किया, खिंचाव फील किया 30 सेकंड के लिए ये। इसके बाद चेहरा ऐसे साइड पे गिराया, ऐसे पुल किया 30 सेकंड के लिए ये करना है। बहुत पावर से नहीं खींच रहा, बस हल्का सा खिंचाव के लिए कर रहा हूं ताकि ये वाले गर्दन के मसल्स में खिंचाव हुआ है। लास्ट और सबसे जो जरूरी, सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल एक्सरसाइज है, ये जो पहले वाली एक्सरसाइज मैंने बताई थी, ये दिन में आपने 3 मरतबा करनी है, सुबह दोपहर शाम। ये वाली वर्जिश क्या है, आपने इस तरह लेटना है उल्टा पेट के बल। अब आपने इस पोजीशन पे अपने हाथ को अपने इस तरह रख लेना, इस पोजीशन में रखना है। इससे हो ये रहा है, नेचुरल ट्रैक्शन आ रही है आपकी स्पाइन में, आपकी सारी रीढ़ की हड्डी के पट्टों में जो सारा दिन बैठने से दबाव है वो दबाव रिवर्स होगा। और ये बिल्कुल मैजिकल एक्सरसाइज इसको मैं कहता हूँ। तो रोजाना रात सोने से पहले इस पोजीशन पे आपने आ जाना है। मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करें, रात को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोशिश करें ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो इस पोजीशन में मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने किताब रख के पढ़ सकते हैं। इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट के लिए रोजाना करना है आपने, और ये दिन में 2 बार करना है, सुबह शाम करना है। और इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए आपने अपने पाँव को इस तरह मूव करना है। कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत आसान है, एक्सरसाइज ही नहीं लगती। ये आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह बिल्कुल बस फ्रेश हो रहे हैं। लेकिन सारा दिन जो झुक के बैठने वाला मसला होता है वो सारा चीजें इससे रिवर्स हो जाएंगी। और ये सारी वर्जिशें दिन में 2 से 3 मरतबा करनी। इसके अलावा वर्जिशों के साथ कुछ प्रिकॉशंस लेना बड़ा जरूरी है। प्रिकॉशंस में ये है कि कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन की दर्द बढ़ जाती है और ये हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला काम ये है कि जब भी आपको इस जगह पे कड़ाव महसूस हो, दिल करे कोई ना कोई इधर हमें दबाएगा नहीं तो सुकून नहीं आएगा, तो आपने कभी भी गर्दन की मालिश नहीं करानी। गर्दन की मालिश आपकी गर्दन दर्द को बढ़ा देती है, ठीक नहीं करती। कभी भी गर्दन के पट्टों की मसाज हरगिज नहीं करनी। जब भी आपके पट्टों में कड़ाव हो रहा है, इसका मतलब आपने ये समझना है कि ये पट्टे कमजोर हैं। कमजोर मसल्स की मालिश करेंगे तो मसल्स और कमजोर हो जाएंगे। हमने इसको मजबूत बनाना है। इसलिए अगर आपको यहाँ मालिश का दिल करता है, मालिश नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करें। दूसरा काम ये करें कि जब भी आप काम वगैरह को करते हैं, घर में कोई काम वगैरह कर रहे हैं, लगातार अगर आप घरेलू खातून है या आपका ज्यादा देर ऑफिस में बैठने वाला काम है, काम के दरमियान में ब्रेक लाजमी लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद रुका लाजमी करें, यानी कि आप 15 मिनट काम किया फिर 1 आधा मिनट बैठ गए, ताकि लगातार आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव कम पड़े। तीसरा काम ये करना है, अगर तो आपका काम ऑफिस में बैठ के करने वाला है, इसके हवाले से मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आपका बैठने का एंगल क्या होना चाहिए, बैठने की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, आपने ऑफिस में किस तरह बैठना है, चेयर किस तरह सेट करनी है, स्क्रीन किस तरह सेट करनी है। वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, रिसेंटली मैंने अपलोड किया, आपने वो लाजमी देख लेना है ताकि आप अपनी स्पाइन की हेल्थ बेहतर रख सकें। और लास्ट चीज ये है, ये जो मोबाइल फोन है ये आपकी गर्दन की दर्द को बढ़ा सकता है, ये आपकी गर्दन की दर्द शुरू करवा सकता है। इसलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ही एहतियात से करें। होता ये है कि जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, हम सर को ऐसे नीचे झुका के देखते रहते हैं मोबाइल। ये हमारी गर्दन के लिए इंतहाई नुकसानदेह पोजीशन है। आपने करना ये है कि जब भी मोबाइल इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कम इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी करना है बजाय के सर नीचे करें, मोबाइल को फेस लेवल पर रखें, यानी कि इस तरह मोबाइल रखना है। हाथ इस तरह सपोर्ट रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं, इनके सर ना आपको झुकाना पड़े, बल्कि मोबाइल को आप फेस लेवल पर रख के अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी गर्दन के ऊपर दबाव कम से कम रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कोशिश करें जब भी हल्की फुल्की दर्द हो, दर्द की दवाइयां ना खाया करें, नेचुरल तरीका इस्तेमाल करें, ये वाली एक्सरसाइजेस करें, टकोर वगैरह जारी रखें ताकि आपकी गर्दन का मसला हल रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसके अलावा मैं गर्दन में अगर आपको बल वगैरह पड़ता है, उस हवाले से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने वो भी एक दफा देख लेना। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।